नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब लेकर आते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में हम आपकी रणनीति बनाने में मदद करते हैं। और आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आपकी मदद करने वाले हैं। राजीव कपूर हैं, वीपी हैं ट्रस्ट लाइन सिक्योरिटीज़ के, कमोडिटी हेड है। बिटवन मजूमदार है bmazumdar.com के। और अनुज गुप्ता हैं, बीपी कमोडिटी एंड करेंसी IIFL सिक्योरिटीज़ के। और साथ ही हमारे साथ अमित पवारी जी हैं, MD हैं CR फॉरेक्स के। आप सभी मेहमानों का ET नाउ स्वदेश पर स्वागत है। सबसे पहले आज बात हम कर लेते हैं रुपए की, क्योंकि रुपया पहली बार 83 के लेवल को पार कर गया है। 83 रुपए 2 पैसे के स्तर पर आज बंद हुआ है। करीब करीब 1% की गिरावट आज रुपए में डॉलर के मुकाबले देखने को मिली है। घरेलू बाजार में जिस तरह से इक्विटी मार्केट में FIIs की बिकवाली पिछले एक हफ्ते से दिख रही है, डॉलर इंडेक्स वापस से मजबूती दिखा रहा है और नवंबर और दिसंबर में भी फिर से ब्याज दरें तेजी से बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो रुपए पर दबाव बन रहे हैं। बाकी करेंसी की अगर बात करें, जो सबसे ज़्यादा अभी तक कमज़ोर हुए हैं, जापानी येन। इस साल 2022 में 23% तक जापानी येन कमज़ोर हो चुका है डॉलर के मुकाबले। ब्रिटिश पाउंड करीब करीब 17% की गिरावट पाउंड में भी आ चुकी है। भारतीय रुपए की बात करें तो यहां भी 10.5% तक की गिरावट। यूरो देखिए करीब करीब 14% की गिरावट इस साल इस करेंसी में भी दिख गई है। अमित जी, क्या लग रहा है, क्यों इतनी गिरावट आ रही है और अब आपका नया रेंज क्या है? कहां तक ये गिरावट जा सकती है रुपए की डॉलर के मुकाबले? नमस्कार। जब हम रुपये की बात करते हैं तो रुपये का व्यू बनाने के पहले हमको देखना चाहिए कि डॉलर इंडेक्स में क्या लग रहा है। अभी डॉलर इंडेक्स 112 चल रहा है। हमारा ऐसा मानना है कि डॉलर इंडेक्स जो है और भी स्ट्रांग होगा। वो करीब करीब 115, 117 एंड फाइनल टारगेट 121 का रहेगा डॉलर इंडेक्स के अंदर। अभी डॉलर इंडेक्स ऊपर क्यों जाएगा, उसका 2 इंपॉर्टेंट रीजन है। एक, यूएस की जो इकोनॉमी है वो रिलेटिवली बेटर कर रही है यूके से, यूरोप से, चाइना से, जापान से। सेकंड, यूएस के हम इन्फ्लेशन की डेटा पॉइंट की बात करेंगे तो वो भी बहुत हाई लेवल पे है। फॉर एग्जांपल, वहां पे जो सर्विस इन्फ्लेशन है वो 40 साल के हाई पे है। उनका जो कोर इन्फ्लेशन है वो भी 40 साल के हाई है। और उनके जो जॉब डेटा है वो बहुत रोबस्ट है। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल आज भी 40 साल के नीचे के स्तर पे है। तो बिकॉज ऑफ दिस, फेड जो है बहुत ही एग्रेसिवली रेट हाइक करेगा। नवंबर में हमको लगता है 75% पक्का करेगा। कुछ प्रोबेबिलिटी 1% रेट हाइक करने की भी हो सकती है। सेकेंड, दिसंबर में भी जाके वो 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक करेंगे। तो डॉलर इंडेक्स में तेजी दिख रही है। अगर हम उसी टाइम पे जो एशिया की 2 बड़ी इकोनॉमी है, जापान और चाइना को देखेंगे, तो जापान की जो करेंसी है वो अभी 149 पे ट्रेड कर रही है। लास्ट 1 महीने के अंदर पे वो 140 से 149 का लेवल उन्होंने निश्चित किया है, पहुंचे हैं। और हमको लगता है कि वो 155 तक भी जाएंगे, क्योंकि उनकी जो सेंट्रल बैंक है अभी भी रेट हाइक कर नहीं रही है। पूरी दुनिया रेट हाइक कर रही है और उनके सेंट्रल बैंक रेट हाइक नहीं कर रहे हैं, इसलिए जापान के करेंसी वीक होगी। और अगर हम चाइनीज करेंसी देखते हैं तो वो भी अभी 7.25 चल रही थी ऑफशोर मार्केट पे। तो चाइना का करेंसी वीक हो रहा है, जापान का करेंसी वीक हो रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। इस और अपना इंटरनल ट्रेड डेफिसिट जो है वो भी बढ़ रहा है। इसके कारण रुपये में प्रेशर रहेगा। आने वाले दिनों पे हमको लगता है कि ये 84 एंड हाफ तक जाएगा। इस टाइम पे इंपोर्टर जो है उनको कोई भी डिप्स आता है तो उनको बाय करना चाहिए अपने इंपोर्ट्स को। और एक्सपोर्टर एट स्लोअर पेस वो सेल कर सकते हैं, क्योंकि व्यू जो है ऊपर का है। से रुपए में और कमजोरी दिख सकती है, ऐसा अमित जी को लग रहा है। 84 और 84.5 तक भी रुपया कमजोर होकर जा सकता है। शुक्रिया अमित जी, आपने वक्त निकाला और करेंसी मार्केट की एनालिसिस की। अब चलिए, करेंसी मार्केट का अब घरेलू कमोडिटी मार्केट पर क्या असर होगा। सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर, जिस पर सीधा असर होता है। क्या लग रहा है अनुज जी, क्या होगा कमजोर रुपए का असर? हालांकि डॉलर इतना मजबूत हो रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की तेजी थमी हुई है, सेफ हेवन के तौर पर वहां बाइंग आ रही है। दूसरे करेंसी में जो होल्ड है उनके लिए भी दिक्कत हो रही है। क्या लग रहा है, गोल्ड की चाल कैसी रह सकती है आपको? विष्णु जी, गुड इवनिंग। देखिए, डॉलर डिमांड के चलते रुपये में हमने वीकनेस देखी है, और अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 0.5% के आसपास डॉलर इंडेक्स बढ़ा है। वहीं अगर हम देखें तो उसका विपरीत हमने जो इम्पैक्शन है वो हमने गोल्ड में आता हुआ देखा है। गोल्ड का प्राइस अगर देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में $1640 को ब्रेक करके $1633 के आसपास ट्रेड कर रहा है।
हालांकि एमसीएक्स में रुपये की गिरावट की वजह से उतना नहीं गिरा है, मगर इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो $1632 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पर गोल्ड सिल्वर के लिए होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से डॉलर में अगेन बाउंस बैक लिया है वो एक थोड़ा सा नेगेटिव गोल्ड के लिए हो सकता है। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से, हालांकि फेस्टिवल सीजन है, बट मुझे लगता है कि डॉलर ज्यादा रोल प्ले कर रहा है इस टाइम पे, तो डॉलर इंडेक्स में जो बढ़त हुई है उसकी वजह से हमें लगता है कि भाव नीचे आ सकते हैं। स्ट्रेटेजी वाइज देखें तो गोल्ड में करीबन 50,400 के आसपास बिकवाली करें, 50,750 का स्टॉप लॉस का टारगेट 50,000 तक देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार $1625 से लेकर $1620 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी हमने पिछले 2-3 दिनों में काफी कंसोलिडेशन देखा है, और हमने कहा इंटरनेशनल मार्केट में $18.5 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। अब वो $18.5 का जो सपोर्ट था वो मार्केट ने ब्रीच किया है, करीबन 18.40 के आसपास अब प्राइस ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। हमारा मानना है कि इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर एक बार 18.20 18.10 तक के लेवल दिखा सकता है, तो यहाँ पे भी एक बिकवाली का ही ट्रेड देखने को मिल सकता है। एमसीएक्स वाइज देखें तो प्राइस 56,000 के आसपास है, यहाँ पर भी बिकवाली का ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी ही यहाँ पर 55,500 से लेकर 55,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 18,000 नो डाउट की काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इंटरनेशनल मार्केट में। अगर $18 का लेवल ब्रेक होता है तो हो सकता है कि एक बार $17.5 तक के लेवल आपको, ऑलमोस्ट 54,000 तक के लेवल आपको एमसीएक्स में देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल अभी करंट ट्रेड में हमें लगता है कि आज के लिए बिकवाली का ट्रेड गोल्ड और सिल्वर में देखने को मिल सकता है। राजीव जी, आपका व्यू बुलियन मार्केट को लेकर क्या है? गोल्ड और सिल्वर में आपको क्या लग रहा है? क्या यहाँ पर आपको तेजी की उम्मीद दिख रही है क्या? नमस्कार विश्व मोहन जी, सबसे पहले आपको पूरे ईटी नाउ को और ईटी नाउ के सभी दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं। शुक्रिया सर। गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही इंटरनेशनल मार्केट में काफी अच्छे लेवल्स ब्रेक हो गए हैं। जैसा अनुज जी ने बताया, $1640 गोल्ड का एक अहम सपोर्ट था, वो ब्रेक हुआ, और सिल्वर में 18.50 का एक अच्छा सपोर्ट है, वो ब्रेक हुआ। तो दोनों ही इंटरनेशनल मार्केट में अभी लगता है कि और नीचे जा सकते हैं। अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड में नेक्स्ट जो सपोर्ट दिखता है वो $1617, 1600 फिर साइकोलॉजिकल लेवल हो जाएगा, वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। और सिल्वर में $18.10 का एक अच्छा सपोर्ट है, और अगर वो ब्रेक होता है तो $17.8 का एक सपोर्ट है। तो इंडियन मार्केट में इसका इम्पैक्ट हमें कम इसलिए देखने को मिला क्योंकि इंडियन रुपये और कमजोर हो गया, और ऑलमोस्ट 1% के आसपास कमजोर हुआ। इतना ही बुलियंस इंटरनेशनल मार्केट में कमजोर हुआ। बट ऐसा लगता है कि गोल्ड एक बार 50,000 के स्तर को छू सकता है, तो 50,300 350 के आसपास इसको बिकवाली के लिए चुना जा सकता है। 50,650 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, 50,000 का टारगेट रख सकते हैं। और अगर 50,000 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है तब 49,800 का स्तर देखने को मिल सकता है। चांदी में विश्वमोहन जी 55,800 55,900 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अभी फिलहाल बिकवाली के लिए वहीं तक का ही टारगेट रखना चाहिए। अगर 55,800 के नीचे सस्टेन करता है तब हम इसमें 55,400 55,000 के स्तर भी देख सकते हैं। चलिए, अब बिटवन आपकी सलाह ले लेते हैं। चार्ट पर आपको कहीं से बाइंग यहाँ पर दिख रही है गोल्ड और सिल्वर में, और किन स्तरों पर ध्यान रखें? क्या रेंज आप देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए? देखिए, गोल्ड में फिलहाल के लिए या सिल्वर में फिलहाल के लिए बाइंग नहीं बनने का रीजन एक ही है कि जो ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा सा अभी वीक ही चल रहा है, और जिस तरह से डॉलर इंडेक्स का अभी एक तरह का ब्रेकआउट होने वाला है, लास्ट लेग ऑफ रैली रैली आने वाला है गोइंग फॉरवर्ड, जो 112.70 के आसपास यूएस डॉलर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। 114 का जो एक ब्रेकआउट होने के बाद एक पैटर्न रहेगा कंटिन्यूएशन, जो दिखेगा आपका डॉलर इंडेक्स प्रोबेबली अराउंड 119 टू 118 हो सकता है। अब डॉलर इंडेक्स बढ़ने से पहला चीज तो इम्पैक्ट होगा डॉलर जो गोल्ड में जो स्पॉट गोल्ड है वो शायद गिरेगा, लेकिन साथों साथ ये भी चीज होगा कि उससे साथ जो इंडियन रूपी है वो भी काफी डेप्रिशिएट कर रहा है। इंडियन रूपी इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों है? क्योंकि इंडियन रूपी में जो मतलब इंडिया में थोड़ा सा भी सेंट्रल बैंक से कोई इंटरवेंशन अभी तक नहीं आया हुआ है, और गोइंग फॉरवर्ड इस तरह से सिनेरियो रहा तो प्रोबेबली 85 का जो लेवल है हम कंफर्टेबली छू सकता है डॉलर रूपी। तो इसलिए यही होगा कि थोड़ा सा शायद इंडियन वर्जन में डॉलर के कारण प्रॉब्ली गोल्ड इतना ना गिरे, लेकिन अभी फिलहाल डाउन साइड का ही है। और इंट्राडे के लिए अगर मैं देखता हूँ तो 50,600 550 ये सब जो लेवल है, यहाँ पे थोड़ा पुल बैक मिलता है, तो मेरे हिसाब से इंट्राडे में बेचने के लिए देखना चाहिए। और 50,100 या 50,000 के नीचे भी मार्केट थोड़ा फिसल सकता है, तो और साथ में 50,750 के ऊपर स्टॉप लगा के ट्रेड कीजिएगा।
और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए है तो यही प्रॉब्ली शायद एक थोड़ा डिक्लाइनिंग फेज होगा। उसके बाद प्रोबेबली 1-1.5 महीने के बाद से शायद एक फिर रिन्यूड बाइंग आ सकता है गोल्ड में, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा सेलिंग रहेगा और डॉलर का जो गेन है उससे शायद डॉलर इंडेक्स का जो गेन है वो शायद पूरे कमोडिटीज कॉम्प्लेक्स को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। तो कुछ फटाफट से सवाल जवाब लेते हैं। पीयूष है मथुरा से, सवाल है सोने चांदी पर कि इस हफ्ते के वीकेंड तक के लिए क्या राय बनानी चाहिए, किस तरह की चाल रहेगी, क्या लग रहा है आपको अनुज जी? देखिए, हालांकि वीकेंड है और फेस्टिवल सीजन है, तो यहाँ पर हमें लगता है कि फिजिकल मार्केट में कोई ज़्यादा बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बिकवाली का ट्रेड देखने को मिल सकता है और प्राइस हो सकता है कि एक बार आपको 50,000 के लेवल तक गोल्ड टेस्ट हो सकता है। वहीं सिल्वर एक्सपेक्टेड है कि एक बार 55,500 तक के लेवल दिखा सकता है। फिर 300 से 400 रुपए की गिरावट गोल्ड में यहाँ पर और सिल्वर में करीबन 500 रुपए की गिरावट गोल्ड में देखने को मिल सकती है। तो सेंटीमेंट थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव होता हुआ दिखाई दिया है इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिए, और वीकली हमें लगता है कि मार्केट इसी टोन में आता हुआ दिखाई देगा। हालांकि थोड़े वॉल्यूम यहाँ पे जरूर डल रहेंगे, बट सेंटीमेंट थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है कि इंट्राडे के हिसाब से कि भाव नीचे की तरफ आ सकते हैं। अगले दर्शक है गुगले हैं महाराष्ट्र से, गोल्ड 2 लॉट 50,532 रुपए पर खरीदा है, जानना चाह रहे कि क्या करें। राजीव जी। विश्वमोहन जी, जैसा पहले बताया कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड ने ब्रेक किया है और बिटूवर ने भी बहुत अच्छे से समझाया कि अगर इंडियन रुपी वीक होता है तो गोल्ड का जो इंटरनेशनल गिरावट है उसका पूरा इम्पैक्ट हमें इंडियन मार्केट में नहीं देखने को मिलेगा। बट अभी जिस तरह का ट्रेंड है, मार्केट अभी डाउन लगता है यहाँ से, तो मेरी राय रहेगी कि एक बार ये पोजीशन से थोड़ा सा पुल बैक पर एग्जिट करने की कोशिश करें और नीचे में 50,000 के आसपास कवर कर लें। अगर ये शॉर्ट बिल्ड कर सकते हैं थोड़ा हायर साइड में, जैसा हमने ट्रेड सुझाया 50,350 के आसपास बेच सकते हैं और 50,000 के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस 50,650 का मेंटेन करें। चलिए, अब गोल्ड पर ही बात करने से पहले एक यूएसडी आईएनआर का आउटलुक ले लेते हैं। बिटमन, आपको क्या लग रहा है? एक गुगले हैं, उनका कॉल था कि यूएसडी आईएनआर उनके पास लॉन्ग है 82 रुपए 37 पैसे का, क्या करना चाहिए? फायदा हो रहा है, निकल जाएं? नहीं, पार्शियली अगर कर सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा फर्दर और अपसाइड है क्योंकि जो क्लोजिंग है आज का स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होने वाला है और अभी भी मार्केट में जो ब्रेकआउट हुआ है एक रेंज के बाद मार्केट गया, तो फॉलो थ्रू जो डॉलर रुपये में जो फॉलो थ्रू बाइंग बोल सकते हैं वो रहेगा। तो मेरे हिसाब से 83.50 इज द नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट। पहले तो पार्शियली मिल रहा है तो कुछ तो बुक कर लीजिए क्योंकि दिवाली के सामने कुछ पैसे मिल रहे हैं तो पैसे ले लेना अच्छा चीज ही होता है। तो बाकी कुछ पैसे छोड़ दीजिए, 83.50 के आसपास आप रिमेनिंग बुक कर सकते हैं। अब बुलियन मार्केट के हाजिर बाजार का क्या हाल है, ये बात करते हैं। हमारे साथ रत्नेश अग्रवाल साहब हैं, ज्वेलर है लखनऊ से। रत्नेश जी, क्या किस तरह की डिमांड दिख रही है हाजिर बाजार में गोल्ड की, लखनऊ मार्केट में और पूरे नॉर्थ के मार्केट में? सर, जब से मार्केट में करेक्शन आया है लोगों का रुझान फिर से मार्केट की तरफ बढ़ा है। आगे शादियों का सीजन है और अभी दीपावली है और नवरात्र निकल के गई हैं, तो कस्टमर का रुझान सोने में है और सबको एक्सपेक्टेशन यही है कि सोने में 5 से 10% की आगे तेजी देखने को मिल सकती है। इसलिए ग्राहक मार्केट तेजी कह रहे हैं सर, कितने दिनों में आएगी ये 5-10%? क्या टाइम फ्रेम क्या है इसके लिए 5 से 10% का? सर, ये आप मान के चलिए 1 महीने के अंदर अंदर सोना वापस से एमसीएक्स आपको 51,900 से 52,000 रुपए देखने को मिलेगा। ओके सर, किस तरह के टिकट साइज की बाइंग ज्यादा हो रही है उधर नॉर्थ में? कस्टमर का जो रुझान रहता है वो 5 ग्राम, 10 ग्राम और 20 ग्राम के कॉइन्स में ज्यादा रहता है। वो छोटी छोटी अपनी सेविंग्स करके इन्वेस्टमेंट कर लेता है गोल्ड बुलियन में या फिर ज्वेलरी के फॉर्म में परचेज कर लेता है। और चांदी की किस तरह की बाइंग हो रही है सर? चांदी भी काफी अट्रैक्टिव है, गोल्ड सिल्वर रेशियो के हिसाब से भी काफी अट्रैक्टिव है, लेकिन चांदी में कस्टमर उतना सीरियस नहीं है। बुलियन में कस्टमर का ज्यादा सीरियसनेस उसको गोल्ड में ही है और बाकी चांदी की भी बाइंग पहले दिनों से काफी उठी है। हम लोग को उम्मीद है कि पिछले साल की अपेक्षा इस दीपावली के सीजन में 5% की तेजी रहनी चाहिए बिक्री में। ओके, यानी बिक्री इस बार बम्पर बिक्री की उम्मीद है और लग रहा है कि इस बार का त्योहारी सीजन काफ़ी बेहतर रहने वाला है और हाजिर में अच्छी बाइंग हो रही है और भाव भी ठीक है और आगे तेजी की भी संभावना लग रही है इनको। रत्नेश जी, शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला और पूरा हाजिर बाजार का जायजा बताया कि क्या कुछ वहाँ पर चल रहा है। चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं फिर से। पवन है कानपुर से, इनका सवाल है जिंक पर। नवंबर वायदा इन्होंने MCX पर 271 रुपये 10 पैसे पे खरीदा है जिंक। अनुज जी, क्या करना चाहिए? 271 की बाइंग है जिंक।
और देखिए जिंक में अगर आप टेक्निकल चार्ट्स देखेंगे तो एक नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि इनको निकल जाना चाहिए। हमारा मानना है कि बेस मेटल में जिंक थोड़ा सा एक नेगेटिव टेरिटरी में है और यहाँ पर आपको 265 से लेकर 262 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो हमारी सलाह है कि थोड़ा भी बाउंस मिलता है उसमें निकल जाए। ट्रेंड जिंक का डाउन में है और नीचे 265 262 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगले दर्शक, आज कॉपर और एल्युमिनियम में क्या करें? राजीव जी, क्या करना चाहिए इनको कॉपर और एल्युमिनियम में? विश्वमोहन जी, दोनों ही कमोडिटीज में मेरे ख्याल से तो और डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अगर कॉपर का दाम थोड़ा सा रिकवरी पर 640 के आसपास मिले तो सेलिंग का ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 644 रुपए का। मैं समझता हूँ कि 632 630 तक के स्तर भी नीचे में देखने को मिल सकते हैं। और एल्युमिनियम में भी विश्वमोहन जी मुझे लगता है कि बिकवाली का ही ट्रेड लेना सही रहेगा। अराउंड 196.50 के आसपास मार्केट थोड़ा पुल बैक दे, सेलिंग कर सकते हैं 198.50 के स्टॉप लॉस से और टारगेट 193 का रखना चाहिए। ओके, तो ये व्यू है एल्युमिनियम और कॉपर पर। क्रिश हैं दिल्ली से, कॉपर में क्या करना चाहिए इनका सवाल है। बिटूपन, आप क्या सलाह देंगे कॉपर पर क्रिश को? ये कॉपर में तो अभी करंट मार्केट में तो लग रहा है कि थोड़ा सा पुल बैक लेगा, लेकिन जो लेवल है 642 से 44 का जो रेंज है, इसके आसपास से अगर आपको मिलता है मार्केट तो वहाँ पे शॉर्टिंग बनेगा। और जो राजीव जी ने बताया था कि मार्केट नीचे का ही लग रहा है फिलहाल के लिए, तो प्रोबेबली आपको 632 ऑन द डाउन साइड मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो आपको वेट करना है पुल बैक के लिए, थोड़ा सा पेशेंट रह के कि 640 या 642 के आसपास जब मिले तो कॉपर बेचिए। अगले दर्शक है माणक चंद है बीकानेर से। चांदी हाजिर मार्केट में 55,000 रुपये कब तक दिखा सकती है? क्या लग रहा है राजीव जी, 55,000 कब तक उम्मीद करें हाजिर बाजार में? क्या इतना नीचे आएगी अभी और चांदी 56,000 के आसपास से 1,000 और नीचे आ सकती है क्या चांदी? हाँ विश्वमोहन जी, आ सकती है। जिस 55,800 900 एक अभी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बचा है जहां से मार्केट रिकवरी लेके और 57,000 तक जाता है पुल बैक में। अगर 55,800 के स्तर के नीचे सस्टेन किया तो डेफिनेटली 55,000 के स्तर देखने को मिल सकते हैं और एक तेज गिरावट भी देखने को मिल सकती है अगर 55,800 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है। इंटरनेशनल मार्केट में $18.10 से $17.80 आने की उम्मीद है। गिरावट भी आ रही है, दिन के ऊपरी स्तरों से देखें तो काफ़ी अब कमज़ोर होती जा रही है चांदी। अब 56,000 के नीचे भी इंट्राडे में फिसल चुकी है। अगले दर्शक है, नाम इन्होंने नहीं भेजा है, गंगापुर राजस्थान से हैं, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से। इनका व्यू सवाल ये था कि नवंबर अंत तक चांदी का भाव क्या रहेगा। अनुज जी, आपको क्या लग रहा है नवंबर अंत तक चांदी का भाव क्या रहने वाला है? देखिए, जिसने आपके अभी शो स्टार्ट होते हुए चांदी को अगर बेचा होगा तो करीबन 200 रुपए की गिरावट उनको 15 मिनट में आ चुकी है। मुझे लगता है कि अगर हम नवंबर एंड तक बात करें तो सेंटीमेंट मुझे लगता है कि 54,000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की डॉलर में स्ट्रेंथ ली है तो 54,000 के आसपास तक प्राइस आ सकते हैं। हालांकि $18 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मुझे लगता है कि वो मार्केट मेंटेन ले सकता है, मगर नवंबर तक मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा डाउन हो सकता है कि एक बार 54,000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, महेश हैदराबाद से है, 50,427 रुपए पर गोल्ड खरीदा है। बिटकॉइन क्या करना चाहिए इनको? 5427 पे बाइंग है। इंट्राडे में बाइंग है तो इनका स्टॉप लॉस रहेगा 50,100 के नीचे, और कहीं भी अगर उनको स्टॉप लॉस उनका जो भी बाइंग लेवल है उससे थोड़ा भी आसपास मिलता है तो मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा डाउन साइड बायस है मार्केट में, लेकिन डॉलर भी थोड़ा सपोर्ट कर रहा है बोल के थोड़ा सा मार्केट अभी गिरा नहीं है इंडियन पर्सपेक्टिव में, तो थोड़ा पुल बैक भी मिलता है क्योंकि स्पॉट गोल्ड भी थोड़ा पुल बैक देगा, तो पुल बैक आने से निकल जाइए, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 50,100 के नीचे। ओके, जीरा अगले 2 महीने में कहां तक जा सकता है? प्रमोद एमपी से है। अनुज जी, क्या लग रहा है 2 महीने में जीरा कहां तक जा सकता है? देखिए, अभी हमने जीरा में पिछले एक हफ्ते में काफी बड़ी गिरावट आते हुए देखी है। प्राइस ऑलमोस्ट 23,600 तक के लेवल दिखाया था, वहां से थोड़ा बाउंस बैक हुआ है, क्योंकि हमें लगता है कि अब आगे इसकी सोइंग एक्टिविटी काफी अच्छी रहेगी। तो जीरा में हमें थोड़ा सा लगता है कि जो हम पहले रैली देख रहे थे वो यहाँ पे स्टॉप हो सकती है। यहाँ पे हमें बिकवाली का ही ट्रेड देखने को मिल सकता है। ऊपर प्राइस 24,500 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं। हमें लगता है कि नीचे एक बार अगेन प्राइसेस 23,500 तक का लेवल दिखा सकता है। तो जीरा के अंदर सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा, आगे स्विंग एक्टिविटी बढ़ेगी तो भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। ओके, ये एक सवाल और जीरे पर ही था, प्रभु हैं जैसलमेर से। राजीव जी, जीरे में नवंबर अंत तक रुकना चाहिए क्या?
आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, जैसा अनुज जी ने बताया, एक पुल बैक ड्यू हो सकता है। मार्केट का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है अराउंड 23,500-600 पर जीरे का, जहां से हम पुल बैक रैली आते हुए देख रहे हैं। ये रैली मुझे लगता है कि थोड़ा और कंटिन्यू करेगी, जैसा अनुज जी ने लेवल समझाए 24,500-600 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो अगर इनके पास स्टॉक है तो थोड़ा सा इंतजार करें, 2 से 3% के आसपास रैली देखने को मिल सकती है करंट भाव से। चलिए अब कॉटन और कॉटन केक की बात कर लेते हैं। कॉटन मार्केट को लेकर हमने बात की टेक्सटाइल एडवाइजरी ग्रुप के चेयरमैन सुरेश कोटक और टेक्सटाइल कमिश्नर रूप राशि जी से। सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा। मैम, एक सवाल मेरा होगा मिलों को लेकर। मिलों को काफ़ी दिक्कत हुई थी ऊंचे भाव से, क्या इस बार उस तरह की दिक्कत नहीं होगी और मिलें सामान्य तौर से चलेंगी? आपसे गुजारिश है कि मार्केट इतना डायनेमिक होता है कि उसके बारे में हम कुछ एश्योरेंस आपको नहीं दे पाएंगे। हमारा सरकार की तरफ से हमेशा यही एश्योरेंस होता है कि पूरी वैल्यू चेन के साथ हम लोग हमेशा साथ बैठ के बात करेंगे। हमारे जो सबसे बड़े लीडर्स हैं उन लोगों ने बात किया है, तो अगर कभी कोई कठिनाई आती है तो उसका क्या सोल्यूशन होगा वो भी वैल्यू चेन ही देगा। हम लोग बहुत लकी हैं हमारे देश में कि हमारी पूरी वैल्यू चेन हिंदुस्तान में है। तो हमारे को कुछ भी होता है तो पूरी वैल्यू चेन के साथ पिछले नवंबर से बहुत डीप इंटरेक्शंस हुए हैं कि अगर कुछ भी फ्लक्चुएशंस आए तो उस फ्लक्चुएशन से कैसे निपटना है। मैं प्रिडिक्टिव कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि मैं तो एक फील्ड प्रोफेशनल हूँ। मिनिस्ट्री लेवल की चीज़ों के बारे में मैं आपसे अभी कुछ बोल नहीं सकती। सर, अब एक सवाल आपसे मेरा ये होगा कोटक सर, ये इस बार सरकार का जो प्रोजेक्शन है वही डिमांड, मैं बार बार आपसे उत्पादन, आपका क्या बॉल पार्क एक फिगर है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हमेशा फ्लक्चुएट हो सकती है बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन वेदर कंडीशन विच इज इन द हैंड ऑफ द गॉड। ओके सर, MCX के अब कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। जनवरी से नया कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, क्या सब इंडस्ट्री के हर जितने भी तबके सबसे फीडबैक ली गई है, किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होगा इस बार ताकि बेहतर कॉन्ट्रैक्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी? देखिए, इस कॉन्ट्रैक्ट में एक ही प्रावधान किया है कि सारी टेक्सटाइल वैल्यू चेन यूज़ कर सके। तो टेक्सटाइल वैल्यू चेन का टोटल ओपिनियन लेके ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, जिससे वो मार्केट का मिरर रिफ्लेक्शन दे सके, जिससे हेजिंग एफिशिएंसी और प्राइस रिस्क मैनेजमेंट परफेक्ट हो सके। उस मुद्दे को ध्यान में रख के ये नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है। मैंने तो एडवाइस किया है, लेकिन ये बनाया है द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द टेक्सटाइल वैल्यू चेन टोटली टुगेदर इन ए यूनिफाइड वे। ओके, तो ये थे सुरेश कोटक साहब और टेक्सटाइल कमिश्नर रूप राशि जी जो कॉटन मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन कॉटन को लेकर उत्पादन इस बार 12% ज़्यादा रहने का अनुमान है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का ये प्रोजेक्शन है और ये 2022-23 में 344 लाख गांठ कॉटन उत्पादन का अनुमान है। राजीव जी, क्या लग रहा है कॉटन सीड ऑयल के क्या आउटलुक है आपका? छोटा जवाब दीजिएगा सर, 30 सेकेंड में। विष्णु जी, काफी गिरावट ऑलरेडी कॉटन देख चुका है। मुझे लगता है 30,000 का स्तर अब नीचे में नहीं ब्रेक होना चाहिए। बाकी डिपेंड करेगा किस तरह के बुआई के आंकड़े होंगे, किस तरह के प्रोडक्शन के आंकड़े होंगे। बाकी आगे का जो रूपरेखा है भाव का वहीं से निर्धारित होगा। से है ग्वार सीड का आउटलुक 2023 के लिए जानना चाह रहे थे अनुज जी। देखिए, ग्वार सीड में हमने एक लोअर लेवल पे खड़ा है। मुझे लगता है कि यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है। हालांकि जो इसकी रेंज है वो नीचे मुझे लगता है कि 4500 से लेकर 4900 तक रहेगी। इसी रेंज में ये प्राइस मूव कर सकता है। बट हाँ, अभी थोड़े लोअर लेवल पर ये भाव आया है, तो मुझे लगता है 4600 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। आने वाले 10 से 12 दिनों में आपको 4700-4800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब आखिरी सवाल दिनेश कुमार का है जयपुर से। 3 लॉट नेचुरल गैस 561 रुपए पर लॉन्ग कर रखा है। बिटकॉइन क्या करना चाहिए? अब इनको 561 पर लॉन्ग है। उसके लिए रिस्की है, निकल जाना चाहिए, और भी लॉस हो सकता है। थोड़ा सा आज का जो लो है, प्रोबेबली आप 465 468 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और मेरे हिसाब से कोई छोटा पुल पे तो निकल जाए, क्योंकि नेचुरल गैस डाउन साइड लग रहा है। 410-15 भी कोई को बढ़ा सकता है। शुक्रिया बिटवन आपका, राजीव जी आपका, अनुज जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो कमोडिटी निवेश को यहीं समेटते, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपके लिए खास शो आ रहा है ET Now से। नमस्कार।